राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवनधनं शिरसा जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। गुरु सर्वोपरि सर्वमत सबके जीवन प्राण शरणागत जन को सदा देत अभय वरदान। महामहिम परम कृपालु प्रभु, उन्हीं प्रभु की सार कृपा श्री गुरुदेव भगवान, उन्हीं की पावन प्रसंग अपने जन श्रवण कथन कर रहे हैं। उसी प्रसंग में चर्चा चल रही है कि श्री एकनाथ जी महाराज रात दिन गुरुदेव की सेवा में लगे हुए, गुरुदेव को सुख पहुंचाने के लिए ही हर समय तत्पर रहते। ये चिंतन करते कैसे गुरुदेव को सुख पहुंचाऊं। गुरुदेव के श्री अंग की सेवा परम धर्म जान के वो करते। तो इसी प्रसंग में चर्चा चली कि अपने जनों को भी वे लाभ कैसे मिले। तो यही चर्चा श्री जी ने कल कराई। आगे उसी के प्रसंग में कुछ पहली बात थी कि सबसे पहला एक दृढ़ भाव हृदय में रख ले। जैसे गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, 3 बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। अनंत जन्मों की बिगड़ी आज अभी इसी क्षण सुधर जाएगी। क्या साधन करोगे, क्या उपाय है? श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, होए राम को पहला, नाम जप दूसरा, तुलसी तज कुसुमाज। 3 बात श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं। प्रभु के हो जाओ, उनके होके उनका भजन करो। उसके प्रभाव से जब हृदय में सामर्थ्य बढ़ेगा तो इन मलिन संस्कारों को, विकारों को त्यागने की सामर्थ्य आ जाएगी। कुछ समाज जो वृत्तियां हैं, गलत आदतें हैं, गलत लोगों का संग है, इनको त्यागने का सामर्थ्य आ जाएगा। 3 बातें कही। जहां ये हुआ तो अनंत जन्मों की बिगड़ी इसी क्षण बन जाएगी। पूर्ण रूपेण आपको मनुष्य जन्म का फल प्राप्त हो जाएगा। यही यहां करना है बस। हमें गुरुदेव की सेवा का लाभ कैसे मिले, हमें गुरुदेव का सामीप्य कैसे मिले। तो सबसे पहली चर्चा हुई थी
दृढ़ता से एक बात हृदय में रख ले, मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। बुरा हूं, भला हूं, उत्तम हूं, अधम हूं, गुणी हूं, अवगुणी हूं, जो कहो जैसा कहो, पर हूं आपका। आपके सिवा हमारा कोई नहीं। ये दृढ़ भाव हृदय में बैठा ले, इसमें गुंजाइश ना हो, रत्ती भर भी गुंजाइश ना हो, थोड़ी भी इसमें ऐसा नहीं कि कहीं पोलापन हो। पूरी तरह ये बात दृढ़ हो हृदय में कि आप मेरे हैं, मैं आपका। यहीं से सब बात प्रारंभ होती है। आप श्रीअंग की सेवा भी कर रहे हैं, शरीर सेवा में भी हैं, पर अपनापन नहीं है ना, तो बात नहीं बनती, रंग नहीं आता, और कुछ नहीं है, बिल्कुल दूर है। कभी कभी दर्शन करने आ जाते हैं, पर हृदय से मान लिया ये हमारे भगवान हैं, तो बस उसी अवस्था की प्राप्ति हो गई जो गुरुदेव देना चाहते हैं। खास बात है। पहला यहीं से प्रारंभ करें कि मेरा आपके सिवा कोई और नहीं, और इसमें कोई गुंजाइश ना हो। आप भी मत कहो कभी। शुरुआत में तो लगता है कि आप कहो हमसे कि हम आपके हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब हृदय में प्रेम बढ़ने लगेगा ना, अपनापन होने लगेगा ना, तो ये भी मांग खत्म हो जाएगी। कोई मांग नहीं, कोई प्रश्न नहीं। यही शरणागति का स्वरूप है। शरणागत की कोई मांग नहीं होती, कोई प्रश्न नहीं होता। कभी कभी मानो जैसे कुछ जन प्रश्न करते हैं महाराज जी से कि श्री जी की प्राप्ति कैसे होगी, या और भी कुछ बात, तो महाराज जी इस विषय में एक ही बात कहते हैं, शरणागत हो तो ये भी बात छोड़ दो, उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। गुरुजनों की बात है, इसलिए कह रहे हैं प्रारंभिक अवस्था में तो ठीक है, आप हमसे कहो, आप हमसे बोलो, लेकिन जब और गाढ़ अवस्था होगी तो ये भी बात हृदय से पूर्ण हो जाएगी, जैसी आपकी राजी। आप कभी मत कहो, कभी मेरी ओर मत देखो, लेकिन मेरे अपनेपन में कहीं कमी नहीं आएगी। मैं आपका हूं, आपका हूं, आपका हूं। आप कहो ऐसा थोड़ी आप कहोगे तभी मैं, नहीं नहीं, आपने मेरी ओर देख लिया, मुझे एक बार स्वीकार कर लिया, बस अब हो गया। सखियां ऐसा थोड़ी प्रिया प्रीतम से नित्य कहती हूँ आप हमसे कहो, पर इतनी प्रेम की दृढ़ अवस्था है सखियों की, और श्री जी की इतनी करुणामयी वृत्ति है, इतना करुणामय स्वभाव है कि पलक की ओट हो जाए तो पुकारने लगती हैं। आगे प्रसंग में है, भगवत रसिक देव जी कहते हैं, चेला काहू के नहीं, ना गुरु काहू के हम, सखी लड़े ती लाल की, रहें कुंज के माही, रहें कुंज के माही, पल होत न न्यारे। और यदि पल का अंतर हो जाए तो भगवत भगवत कहें, करें नहीं हम बिन केला। इसी फिर आगे कहते हैं, इसी के कारण परिहरे देह मानी गुरु चेला, छोड़ दिया। अपार करुणामयी श्री जी हैं। अभी तो ये प्रसंग चल रहा है, इसके बाद और परे गुरु तत्व की चर्चा है। विचार कीजिए, जब यही ऐसी महामहिमाशाली है एक ही बात, फिर जो इससे और ऊपर की जो बात है, परम गुरु, जहां से गुरु की विस्तार वृत्ति है, उनकी क्या कहें, बहुत अपार कृपा है। ऐसी कैसे कहें, क्या मिल गया। सच्ची यदि आप इस बात में हो ना कि श्री जी हमारी हैं, तो बस बिना प्रयास के कभी लगेगा नाचो, कभी लगेगा कि चुपचाप चिल्ला चिल्ला के रो, एकांत में कोई देखे ना, बस ऐसे ऐसा होने लगता है। उपासकों का हृदय है कोई बात, विलक्षण बात है। अरे लालजू महाराज कह रहे हैं, मानत है धन भाग बढ़ाई, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई, अब मुंह को कछु और ना चाहिए, नैनन में अंजन हुए रही है। धन्य बढ़ाई मानते हैं, बार बार कहते हैं मुझे ऐसी स्वामिनी जो मिल गई, ऐसी किशोरी जो मिल गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबकी कामनाओं की पूर्ति करने वाले प्रभु, वे कह रहे हैं ऐसी बात है कोई बात विशेष, इसके आगे चर्चा।
तो श्री जी कभी ऐसा मौका नहीं देती कि सखियों को विचार भी आए। पहले तो वहां है ही नहीं, ये न स्वसुख है न तत्सुख है, केवल प्रिया प्रीतम का सुख, कुछ और है ही नहीं। प्रिया प्रीतम मिले, इसी में वो सुखी है। लाल ललना मिले ही और सिरावत, इसी में सुखी है। और प्रिया प्रीतम भी कभी ऐसा नहीं कि इसमें कमी रखते हो, वो तो मूर्तिमान प्रेम है। प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदी विमला, वैदग्धि नाम हृदय कांचन, वृंदावनाधिकारिणी जयती श्री किशोरी जो, अपार कृपा में। तो प्रथम में तो ऐसा लगता है कि हमसे कहें वो तू हमारा है, या लेकिन जब आगे भाव बढ़ता है तो लगता है ये खुश रहें, प्रसन्न रहें, कभी हमारी ओर न देखें, आप सुखी रहो। पहली बात, मैं आपका हूं। अब इसके आगे जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं होई राम को, तो यहां हो गया मैं आपका हूं, मैं आप मेरे हैं, एक बात पूरी हो गई। उधर कह रहे हैं नाम जप, दूसरी बात। और यहां गुरुदेव के वचन ही हमारे लिए मंत्र हैं। वो जो कह रहे हैं बस एक बात से भी टलना नहीं, चाहे जो हो जाए। प्राण छूट सकते हैं पर आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, ऐसा स्वभाव बना ले। इसलिए गुरुजन बहुत कम आज्ञा देते हैं, क्योंकि जानते हैं आज्ञा दें और उसके अगर पालन न किया जाए तो अवहेलना होती है, उसके फिर अपराध लगता है। गुरु आज्ञा हो जाए तो ऐसी निष्ठा बना ले कि प्राण छोड़ सकता हूं पर आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। बस उनकी बात ही मंत्र है। वो जो कह रहे हैं ना वचन, वो मंत्र है, उस बात को पकड़ ले। और तीसरी बात, इसी के प्रभाव से सारी वृत्तियां संभलने लगेंगी। और अपने जन फिर कह रहे थे कि यदि सेवा का ही भाव है हर समय, तो गुरु पादुकाओं को अपने आसन पे विराजमान कर ले, हृदय आसन पे, कुटिया में जो सिंहासन है उस पे उनकी सेवा करे। वैसे ही सेवा करे जैसे श्रीअंग की सेवा की जाती है। उसी प्रसंग में श्री आचार्य शंकर जी का पावन गुरु पादुका स्तुति अपने जन श्रवण कर रहे थे, बड़ा महिमाशाली है। देखो श्री आचार्य शंकर जी के लिए आता है कि वे ज्ञान मार्ग के पथिक हैं। ये कैसी अद्भुत भक्ति, प्रभु के प्रति भी गुरुदेव के प्रति भी, कि इस बात से संकुचित हो रहे हैं कि मैं गुरु चरणों में भी प्रणाम कैसे करूं। वो अपने को इस योग्य भी नहीं समझ रहे। भगवान हैं, स्वयं भगवान शिव भी शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं, अपने को इस योग्य नहीं समझ रहे। तो दृष्टि गई कि गुरु पादुका परम कृपामयी है, गुरु पादुका गुरु चरण रज, बस उसी को लक्षित करके उसकी वंदना कर रहे हैं, महिमा का गान कर रहे हैं। जो अपने आगे प्रणाम करने वालों को महान भाग्य के स्वामी बना दे, भले ही वो कंगाल हो, और जो गूंगे लोगों को भी महान वक्ताओं में बदल दे, ऐसे मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान की चरण पादुकाओं को मैं प्रणाम करता हूं। गेलक निकास्पदा हृतभ्याम नाना विमोहादि निवारिकाभ्यम नमज्जनाभिष्टति प्रदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। हमारे गुरु के चरण कमलों की ओर जो हमें आकर्षित करते हैं। अरे गुरु पादुका में बड़ा सामर्थ्य है, आप सेवा कीजिए। साक्षात गुरुदेव भगवान पादुका के रूप में विराजमान है। ये पादुका जी ही गुरु चरणों में आकर्षण पैदा करते हैं, आसक्ति प्रदान करने वाले हैं। आप सेवा कीजिए गुरु पादुकाओं की, आप देखेंगे गुरुदेव से कैसा प्रीति बढ़ती जा रही है, मंत्र से प्रीति बढ़ती जा रही है। कीजिए आप सेवा। हमारी जो अवांछित इच्छाएं हैं, अवांछित इच्छाएं जो हर समय हमें व्यर्थ में फंसाए हुए हैं। एक होती है वांछित, जो वास्तविक हैं, जिनका
होना ही चाहिए। सच्ची इच्छा तो एक ही है, जीवन मुक्त हो जाऊं, प्रभु मिल जाए, यही वांछनीय है। लेकिन अवांछित संसार की कामनाएं अवांछित हैं, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन हम चाहते हुए भी उनको नहीं छोड़ पाते। प्रयास तो होता है ना कि संसार की कामना छूट जाए, प्रभु का चिंतन हो, पर नहीं हो पाता, प्रयास करने पे भी नहीं होता। उनके लिए कह रहे हैं जो अवांछित इच्छाओं से मुक्त करती हैं। पादुकाओं को सेवन करो, नित्य पादुकाओं को मस्तक पे विराजमान करो, मंत्र का जप कीजिए। कल जैसे कह रहे थे ना, कुंडलिनी शक्ति उससे जागृत होने लगती है, वो ऊर्ध्व होने लगती है, उसमें धक्का लगता है। जो बहुत प्रयास से, बहुत साधन से होता है, वो गुरु कृपा से सहज में होने लगता है। मस्तक पे विराजमान करके मंत्र का रटन करो, उनके समीप बैठ के मंत्र का जप करो। जो अवांछित इच्छाएं हैं उनको नाश होने लगेगा, एक कामना जागृत होने लगेगी। यदि आप वैराग्य मार्ग के, ज्ञान मार्ग के पथिक हैं तो मुझे स्वरूप बोध हो जाए, और यदि भक्ति मार्ग के पथिक हैं तो मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाए, ऐसी बात आने लगेगी, पक्का आने लगेगी। जो अपने सामने झुकने वालों की लालसा पूरी करती है, समस्त लालसाएं, जो आप कामनाएं कर लो सब पूरी कर देंगे। यहां तक कि गुरुजी रूठ जाएं, बहुत गुप्त बात कह रहे हैं। अब मानो अपने गलती के भंडार हैं, सच्ची में अपनों से गलती होती ही रहती है, अपने जन से कुछ ना कुछ, कोई आज्ञा उल्लंघन, कुछ प्रमाद, कुछ होता ही रहता है किसी के प्रति, कुछ ना कुछ। और किसी कारण बस मानो हमें संभालने के लिए गुरुजी रूठ जाएं, तो अब कैसे मनाए गुरुजी को? वहां तो हो गया कि सामने मत आना, बिल्कुल, अब चलो, कैसे मनाए? पादुकाओं को पकड़ के बैठ जाओ, हृदय से लगाओ और कहो मेरे से गलती हो गई, और उनसे कहो हमारे गुरुजी को मना दीजिए, हमसे अपराध बन गया, आप कृपा करो गुरुजी, नाराज हो गए, वो रीझ जाए। चमत्कार देख लेना, चमत्कार देख लेना। जब भी सामने जाओ, मुस्कुरा के देखेंगे गुरुजी, यही है कि वो हो गई बात, पहुंचा दिया पादुकाओं जी ने। भगवान रूठ जाए तो भय की बात नहीं, यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी गुरुदेव मना लें। पर गुरु रूठ जाए तो कहां जाए? तो यही है, इसीलिए विशेष भाव, उनको मना लो, वो उन्हें मना लेंगे। कोई ऐसी बात है, असाध्य बात है, नहीं सधरे, उनके समीप जाइए, मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही है, या तो आप पूर्ण कर दो या इसे हटा दो, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर वो उचित समझेंगे तो पूर्ण कर देंगे, संसारी कामना क्यों ना हो, पक्का कर देंगे। और यदि देखेंगे कि नहीं जरूरत नहीं है, तो वो मन से ही हटा देंगे, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि इसकी जरूरत है, ऐसे सहज में हटा देंगे। समस्त लालसाओं को पूरी कर देते हैं, पादुकाओं की महिमा है। जो आध्यात्मिक साधकों को आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचने में सहायता करता है, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान की परम पादुकाओं को मैं प्रणाम करता हूं। नृपाली मौली ब्रज रत्न कांति, सरिद विराज जस कन्याकाभ्यम, नृपत वदाभ्याम नत लोक पंक्ते, नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम, नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। जैसे सम्राट के मुकुट पर बहुमूल्य रत्नों की तरह होता है ना, जैसे मुकुट है उससे बहुमूल्य रत्नों से मणि जटी हुई है उस आसपास से, इस प्रकार ये पादुकाएं हैं। आगे कह रहे हैं एक उपमा कि जो मगरमच्छों से भरी नदी में बैठी हुई युवती की तरह है। सुंदर दरिया है और उसमें घड़ियाल से भरी हुई है, एक सुंदर नौका पे एक सुंदर युवती बैठी हुई है, उपमा दे रहे हैं। और जो भक्तों को राजा के स्तर तक पहुंचा देता है, सर्वोपरि राजा हमारे प्रभु हैं, उनके चरणों में पहुंचा देता है, एक भाव, और दूसरा भक्तों में श्रेष्ठ बना देता है, भक्त शिरोमणि बना दे। ऐसी गुरु पादुका है, ऐसी गुरु पादुकाओं के चरणों में
मेरा बारंबार प्रणाम है। पपंक कारार्क परंपराभ्याम तापत्रयाहिंद्र खगेश्वराभ्यम जयाभिसंसोषण वाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। वह जो सूर्य की एक श्रृंखला की तरह है पादुका जी, जो अंधेरे बुराइयों को दूर कर देती हैं, सूर्य की तरह प्रकाशित होकर समस्त अंधकार को नष्ट कर देती हैं, जो उकाबों के प्रताप के समान है, जो कष्टों के नागों को भगा देती है, जो अज्ञान के सागर को झुलसा देने वाली भयंकर ज्वाला के समान है। अज्ञान अंधकार के सागर को झुलसाने के लिए भयंकर ज्वाला के समान है। ऐसी पादुकाएं हैं। ऐसे मेरे गुरुदेव की परम पावन पादुकाओं को मैं प्रणाम करता हूं। समादिष्ट प्रदाभे भाव्याम समाधिदान व्रतादि दीक्षा दीक्षिताभ्यम राम ध्वनि स्थिर भक्तिदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। जो हम भी न समझ पाए, छल से भव्य 6 गुणों के से आशीर्वादित करा देती है। सेवन कीजिए गुरु चरणों का, आप भी नहीं जाएंगे, समस्त गुण हृदय में जागृत हो जाएंगे, आप भी जान नहीं पाएंगे, समस्त सद्गुणों के भंडार बन जाएंगे आप। जो शिष्यों को शाश्वत समाधि में जाने की क्षमता देती है। कभी भी किसी को यदि उपलब्धि प्राप्त हुई है तो गुरु कृपा से ही प्राप्त हुई है। श्री सीताराम ओमकार नाथ जी महाराज हृदय में हर समय श्री पादुकाओं जी को विराजमान कर रहते हैं। गुरुदेव की लंगोटी से गुरु पादुकाओं को यहाँ बांधे रहते हैं। श्री सीताराम ओमकार नाथ जी महाराज यहाँ छाती पे कोई भी प्रसंग होता है बस उसी के प्रसंग में चर्चा करते हैं। उन्हीं की वाणी है। बड़ी दिव्य गुरु महिमा की चर्चा श्री सीताराम जी महाराज ने की हुई है। बहुत गुरुनिष्ठ, तपस्या के धनी, भजन के धनी, सब में श्रेष्ठ, समाधि में जाने की क्षमता प्रदान करने वाली हैं, जो श्री विष्णु के चरणों में चिरस्थायी भक्ति प्राप्त करने में सहायता करती है। ऐसी गुरुदेव भगवान की परम पावन चरण पादुकाओं को मैं प्रणाम करता हूं। स्वरार्चार्पणम अखिलेष्टदाभ्याम स्वाहा सहायच्छ धुरंधराभ्यम स्वांताच्छ भाव प्रद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। जो सेवा करने वाले के लिए सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हर समय तैयार रहती हैं। सेवा करने वाले शिष्य की इच्छाओं को पूर्ति करती हैं। जो लोग सदैव दासता का बोझ उठाने में तल्लीन रहते हैं और जो आध्यात्मिक साधकों को आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचने में सहायता करते हैं, जो हर समय दास भाव से युक्त रहते हैं और जो साधक आत्म साक्षात्कार लाभ करना चाहते हैं, उनके लिए सहायक है। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान की चरण पादुकाओं को मैं प्रणाम करता हूं। कामादि सर्प ब्रज गरुदाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यम बोध प्रदाभ्याम द्रुत मोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। गरुण की तरह ये पादुकाएं
काम आदि जो दोष हैं, इन काम आदि दोष रूपी सर्पों को भगाने के लिए गरुड़ के समान है ये पादुकाएं। हृदय में विकार हैं, कैसे नष्ट हो, हमारा चिंतन कैसे शुद्ध हो, आप पादुकाओं जी का सेवन कीजिए, नित्य उनकी सेवा कीजिए, नित्य मस्तिष्क पे और हृदय पे विराजमान कीजिए। इस रोग से मुक्त हो जाएंगे, इन विकारों का शमन हो जाएगा। विश्वास पूर्वक कीजिए तो सही, भागने की, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, सेवन कीजिए, पक्का हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं गरुड़ के समान है इन विकारों रूपी सर्पों के लिए। गरुड़ जी का आहार है सर्प, ऐसे ही ये विकारों का आहार कर जाएंगे। जो ज्ञान और त्याग का खजाना प्रदान करता है, वैराग्य की स्थिति उपासक के हृदय में ये पादुकाओं गुरु कृपा से प्राप्त होती है। पूज्य पाद उड़िया बाबा कहते हैं, मैं अपने जीवन की आपको खास बात कहता हूं, मुझे इन विकारों से जो मुक्ति मिली है वो गुरु कृपा से प्राप्त हुई। मेरा जो वैराग्य सद पाया वो गुरु कृपा से सद पाया, उनके चरित्र में है। मैं इस आत्म साक्षात्कार का लाभ कर पाया तो गुरु कृपा से कर पाया। श्री पूज्य पाद उड़िया बाबा के वचन है। यहां भी कह रहे हैं ज्ञान और त्याग वैराग्य का खजाना प्रदान करती हैं ये पादुकाएं, जो व्यक्ति को परिकृष्ट बुद्धि का आशीर्वाद देती है, उत्तम बुद्धि, त्रिगुणातीत बुद्धि का आशीर्वाद देती है, जिससे प्रभु तक पहुंच सकें, प्रभु का चिंतन कर सकें, प्रभु की सेवा कर सकें, ऐसी बुद्धि प्रदान कर देने वाली ये पादुकाएं हैं, जो साधक को द्रुत शीघ्रता से मोक्ष का आशीर्वाद देती हैं। निश्चित जीवन मुक्ति हो जाएगी। जो साधक को शीघ्र मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं, ऐसी चरण पादुकाएं मेरे गुरुदेव की परम पावन चरण पादुकाओं को मैं प्रणाम करता हूं। श्री शंकराचार्य जी महाराज गुरुदेव की पादुकाओं को प्रणाम कर रहे हैं। तो जो आपको चाहिए सब इनसे प्राप्त हो जाएगा। नित्य आप गुरुदेव के चरणों की सेवा के लिए गुरु पादुकाओं का सेवन कीजिए। इसी से आप देखेंगे, अगर उचित रहेगा, प्रभु की इच्छा होगी, गुरुदेव उचित समझेंगे, तो निश्चित रूप से श्रीअंग की सेवा भी प्राप्त हो जाएगी, इसी से प्राप्त हो जाएगी। और यदि लगेगा कि नहीं, भजन करे और भक्ति का प्रकाश करे, तो इसी से हो जाएगा। साक्षात गुरुदेव के रूप में पादुका जी हैं, पर सेवा करे तब लाभ मिलेगा। सेवा करे, कोई भी सेवा ना बने, कुछ ना हो, नित्य प्रणाम कर लो, बस हृदय पे रख लो। कह रहे ना, बस उनके समीप बैठ के मंत्र जप कर लो। हमारे पास नहीं है, कहाँ से लाएंगे चंदन आरती फूल माला, ऐसे ही बस उनके समीप बैठ जाओ, मस्तिष्क पे रख ली त्रिकाल समय, सुबह दोपहर शाम, मस्तिष्क पे रखी, हृदय पे रखी है। इसी से ये सारे कर्मों को विध्वंस कर देगी और गुरु चरणों में अटल कर देगी। गुरु चरणों में अटल स्थिति हुई, उसी से आचार्य चरणों में निष्ठा हो जाएगी। आचार्य चरणों में निष्ठा, आचार्य का साक्षात्कार, उसी से प्रिया प्रीतम की उपलब्धि हो जाएगी। एक साथ ये सब कार्य करती है, सबको करनी चाहिए, विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, नित्य दर्शन करनी, भावपूर्वक करो। कोई उन्हें ऐसा मत समझो कि कपड़े की लकड़े की कोई वो है, विशेष रूप से उनकी सेवा करो, बहुत भाव से करो। साक्षात हमारे गुरुदेव बैठे हैं, सुंदर आसन लगा के उनके ऊपर विराजमान, जैसी आपकी अवस्था है, जैसा आपके पास यदि है, मानो आप वैरागी हैं, कुछ नहीं है, एक रुमाल तो होगा ही, जो वस्त्र हम पहनते हैं एक दो तो रहता है, उसी को बिछा दिया, आधा बिछा दिया, आधा ऐसे उड़ा दिया, उसी से सेवा करें। सुबह उठ रहे हैं तो बस उन्हें मानो चरण संवाहन कर रहे हैं, ऐसे उनकी संवाहन करके उठाओ। जब रात्रि शयन करे तो मस्तिष्क पर रख के विराजमान कर दे और चरण संवाहन करते हुए विचार करे, शयन करे, उनके समीप बैठ के मंत्र जप करे। अनेकों पुरुष चरण का फल मिलता है। गुरु पादुकाओं में बैठ के मंत्र जप करने से अनेकों पुरुष चरण, जैसे कलिकाल की एक युग के प्रभाव से पुरुष चरण का बदल जाता है। सतयुग में एक पुरुष चरण, द्वापर में उसको 2 करना पड़ता है, त्रेता में उसको 3 बार, एक ही पुरुष चरण को 3 बार जब करोगे तब उसकी आवृत्ति पूर्ण होगी, और कलयुग में उस एक पुरुष चरण को 4 बार जब करोगे तो उसकी एक आवृत्ति पूर्ण होती है। जैसे कोई भी मंत्र है उसको 1 लाख से कर दीजिए गुणा, उसके बाद उसकी जितनी संख्या होती है
जैसे गायत्री जी 24 लाख की हैं, अष्टादशाक्षर मंत्र है, 18 लाख हो गया 1 लाख से गुणा करने पे। उसके बाद वो एक पुरुष चरण हुआ। ऐसा कलयुग में 4 बार करने पे पूर्ण होता है, एक। अब इस प्रकार से आप विचार कीजिए कितना समय लगेगा एक पुरुष चरण पूर्ण करने में। अब उसकी पूर्ति के लिए आप गुरु चरणों में बैठ के कीजिए तो एक एक मंत्र पे पुरुष चरण का फल मिलता है, एक एक मंत्र पे पुरुष चरण का लाभ। आसक्ति पूर्वक ज्ञान विज्ञान का उदय, शरीर संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध एक एक मंत्र पे प्राप्त होता है। अनंत गुणा फल है गुरु चरणों में बैठ कर करने का। तो पादुका जी महामहिमाशाली, तो जिन्हें प्रकट रूप में कोई सेवा प्राप्त नहीं है वो अपनी पादुकाओं जी की सेवा करे, गुरु चरणों की पादुकाओं की, उसी से उन्हें परम लाभ प्राप्त हो जाएगा, पक्का प्राप्त हो जाएगा, वही स्थिति प्राप्त हो जाएगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा मेरे गुरुदेव मेरे से दूर है, सच्ची आपसे कहते हैं, कभी नहीं लगेगा। पक्के तो होइए थोड़े, चलते फिरते अनुभूति होने लगेगी, थोड़ा सा लगो पर तब, क्योंकि विशेष चीज की प्राप्ति के लिए विशेष चीज चाहिए। जैसे आपको हीरे की अंगूठी चाहिए, हीरे का कोई आभूषण चाहिए तो उसके लिए कुछ धन चाहिए ना, ऐसी है आपको विशेष किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है तो आपको विशेष तप होना चाहिए, विशेष आपको उसमें उत्साह वृत्ति होनी चाहिए, विशेष आपको अपना प्रतिभा दिखानी पड़ेगी उसके लिए। तो वो पद्धति बनाई हुई, ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो गुरुजनों के द्वारा ही करे, मनमानी तो करे ही ना, गुरुजनों के द्वारा ही करे, वहीं पहुंच जाएगा। तो आप हर समय देखेंगे हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, उठते बैठते चलते फिरते, इसी से निश्चिंतता आती है। गुरु जी कहते हैं यहाँ बैठ जाते हैं गुरुदेव, आज्ञा चक्र में बैठ के वो चलाते रहते हैं, चल ऐसे चल, ऐसे चल, ऐसे कर, ऐसे कर, ये ठीक नहीं है, इशारा हर समय होता रहता है, ये नहीं, ऐसा नहीं करना, ये बोलना। और आपसे कहते हैं सच्ची बात, देखो पढ़ी लिखी बात एक अलग होती है, कुछ ना बने कुछ ना हो, सब सार की बात, बस इसमें कमी ना है कि मैं आपका हूं, इसमें कभी अंतराय ना पड़े, लड़ाई हो जाए गुरु जी से, सब हो जाए, हो सकता है किसी कारण बस मानो भगवान ऐसी परिस्थिति दे दें, पर संबंध में अंतर ना पड़े, संबंध कभी खत्म ना हो कि अरे कुछ नहीं खत्म, नहीं कुछ नहीं, इन सब चीजों से कोई महत्व नहीं है। अरे आप विचार कीजिए, श्रद्धा का भाव, संबंध का भाव। एक उपासक के लिए, काली उपासक थे, उन्होंने किन्हीं को गुरु बनाया पर वे शराबादी पीते थे, चरणों में बैठे, जाके कहा मुझे मंत्र दे दीजिए, तो शराब के नशे में ही मंत्र दे दिया अशुद्ध। उस अशुद्ध मंत्र का ही उच्चारण करना उन्होंने प्रारंभ किया, उसका जपना प्रारंभ किया, तो उसका फल हुआ, देवी जी का साक्षात्कार हो गया, देवी जी प्रकट हो गई और कहा बच्चा तेरे गुरुदेव ने ये मंत्र गलत दे दिया है शराब के अवस्था में। बोले माता जी सब कुछ सुनने को तैयार हूं, सब कुछ मुझे स्वीकार है, पर गुरुदेव की निंदा नहीं सुनूंगा। बोले अरे बोले कुछ नहीं माता जी, आप भले आइए चली जाइए, लेकिन मैं गुरुदेव की अवहेलना नहीं सुनूंगा, वो जैसे भी हैं जो भी हैं मेरे हैं, बस इसमें अंतराय ना आए, कुछ बने हमसे ना बने, पढ़े हैं हम आपके हो गए, नहीं कर पा रहे जैसा आप चाहते हैं, पर मैं आपका हूं, इसमें अंतराय ना आए, जहां हैं जैसे भी हैं सब प्राप्त हो जाता है। यहाँ संबंध का सारा खेल है। ये जो वृंदावन है ना, ये रागानुग भक्ति है, यहाँ इसी से प्रेम की जागृति हो जाती है, संबंध में अंतराय ना है, और माया का सीधा प्रहार वो संबंध में प्रहार करती है। इसे बस आप सावधानी से रखिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, संबंध ना छूटे, हम आपके, इसमें अंतराय ना है, पक्का इसी से विजय प्राप्त होगी। कुछ बने ना बने इसी से जीत जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।